अटार्नी जनरल जॉन एशक्राफ्ट के जरिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अलकायदा की खतरनाक मजलूम मुल्जिम करार दे दिया, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर आफिया के अहले खाना ने कहा कि आफिया 2003 से 2008 तक 5 बरस अफगानिस्तान में वाक़े अमरीकी बगराम जेल में जेर हिरासत रही, जहां इन्हें इंसानियत सोज मजालिम का निशाना बनाया गया। इन पर इतना तशद्दुद किया गया कि ये अपनी यादाश्त तक खोने लगे। इसके बरक्स अमरीकी सफीर एन पीटरसन का कहना है कि आफिया जुलाई 2008 से पहले कभी अमरीकी तहवील में नहीं रही। आफिया सिद्दीकी पर इल्जाम था कि इन्होंने अफगानिस्तान के सूबे गजनी की एक जेल में कैद के दौरान FBI के एहलकारों की एक टीम पर उस वक्त कातिलाना हमला करने की कोशिश की जब वो इनसे अलकायदा के साथ इनके मुबैना रवाबित की तफ्तीश कर रहे थे। अगरचे उस हमले में कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ था, अलबत्ता अमरीकी फौजी की जवाबी फायरिंग से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पेट में गोली लगने से जख्मी हो गई थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि इन्हें बंदूक चलाने का कोई इल्म नहीं और ना ही इन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया था। साल 2010 में एक अमरीकी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी फौजी पर हमले के जुर्म समेत 7 मुख्तलिफ इल्जामात में 86 साल की कैद सुनाई थी। एक अमरीकी अदालत ने 2012 में आफिया सिद्दीकी के मुकदमे की कार्रवाई के मुबैना तौर पर गैर शफाफ होने से मुतल्लिक आफिया के वकला के दावों और इनकी सजा के खिलाफ दायर इनकी अपील को मुस्तरद करते हुए इन्हें सुनाई जाने वाली कैद की सजा बरकरार रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने 86 साल की सजा गैर मुनसिफाना इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों के हाथों पाई। नाज़रीन ग्रामी, जबकि दूसरी तरफ मलाला यूसुफजई के वाक़े को मद्देनजर रखा जाए तो ये हकीकत खुद ब खुद वाज़े होती चली जाती है कि मलाला को तालीम के नाम पर इस्तेमाल किया गया, इसको तमाम तर सहूलियात से नवाजा गया और इसे बरतानिया भेज दिया गया। मलाला ने जिहाद की मुखालफत के नाम पर दुनिया में नाम कमाया, जबकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मुसलमान साइंटिस्ट होने पर दहशतगर्द कहलाई। मलाला ने मुसलमान होने के बावजूद हिजाब और दाढ़ी की मुखालफत की। मलाला को तो बुरका देखकर पत्थर का जमाना याद आता है और इसी इस्लाम दुश्मन नजरिए की बिना पर वो अमन की फाख्ता कहलाई। इस वक्त दोनों अमेरिका में मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक अमेरिकियों की कैद में और दूसरी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर। मगरबी दुनिया मलाला को एक मिशन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो इस्लामी शायर की मुखालिफ है। अगर मलाला यहूदियों और नसरानियों की मंजूर नजर होकर भी पाकिस्तान की बेटी है तो हमें कोई एतराज नहीं है, मगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस्लाम का मुकम्मल नमूना होकर पाकिस्तान की बेटी क्यों नहीं है? पाकिस्तान के गैरतमंद मुसलमान खुद फैसला करें कि पाकिस्तान की हकीकी और अजीम बेटी कौन है, डॉक्टर आफिया या मलाला यूसुफजई। हुकूमत वक्त को यह फैसला करना है कि वो अपनी बेटी को कब अमरीकियों के चुंगल से आजाद कराती है। मलाला अगर तालीम और औरतों की हकूक की इतनी खैरखा होती तो आज जब इस पूरी दुनिया के सामने बोलने का मौका मिला तो वह इस फोरम पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज बुलंद करती और 2 टोक अल्फाज में कहती कि मेरी बहन डॉक्टर आफिया जो इस वक्त अमेरिका की कैद में है, इसको फौरन रिहा किया जाए, इसको क्यों नाहक सजा दी जा रही है। मगर अफसोस कि इसका मिशन ये नहीं है, इसका मिशन कुछ और है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मलाला यूसुफजई को हीरोइन बनाकर पेश किया, मगर हीरो तो वो होते हैं जो मुल्क के लिए कुछ करें, वो नहीं जो अपनी जान के डर से मुल्क से ही फरार हो जाएं। इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। जब मौत आनी है तो इसको कोई टाल नहीं सकता। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मोहतरमा आफिया सिद्दीकी को जालिमों के पंजे से निजात अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।